देशलाई अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। आज म निकै नै महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भएको छु। चीन र भारतको विवादबारे, त्यस्तै गरेर नेपाल र भारतको विवादबारे भारतीय मिडियाहरूले केही झुट बोलेको कुराहरूलाई, आज झुट बोलेका कुराहरूलाई पनि छोटो भिडियो क्लिप राखेको छु, अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। भारत र चीन बीचको सीमा विवादले लद्दाखमा दुई मुलुक बीचका सैनिक बीच झडपको स्थिति नै सिर्जना गरायो। गएको सोमबार राति भएको झडपमा 20 भारतीय सैनिकको ज्यान समेत जानुका साथै 76 भारतीय सैनिक घाइते भएका थिए। त्यस्तै 10 भारतीय सैनिक चीनिया सैनिकको नियन्त्रणमा समेत परेका थिए। उनीहरूले केही दिनमै चीनले छाडिदियो। यद्यपि भारतीय पत्रकारहरूको भने चीन विरुद्ध खैरो खन्ने लत नै बसिसकेका छन्। भारतीय मिडियाहरूले भने चीन विरुद्ध तथ्यहीन र भावनामा बगेर समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने गरेका छन्। जस्तो लद्दाख झडपमा चीनले पुष्टि नै नगरेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमले 46 सैनिक मारिएको भनेर छापेका छन्। त्यस्तै TV9 ले आज बेलुका 53 चीनिया सैनिक मारिएको तथ्य प्रसारण गरेका छन्। तर भारतका सम्बन्धमा कमै समाचार छाप्ने चीनिया मिडियाले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्दै सामग्री पस्केका छन्। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा भनेका कुरालाई सञ्चार माध्यमले सराहनाका साथ छापेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय बैठकमा भारतीय भूमिमा कुनै चीनिया सैनिक प्रवेश नगरेको र भारतको कुनै पनि सीमा पोस्ट कसैको कब्जामा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। यसको अर्थ हुन्छ कि गत सोमबार भारत चीन सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा चीनको दोष थिएन। ग्लोबल टाइम्सद्वारा प्रकाशित सामग्रीमा चीनको सांघाई स्थित फुडान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्राध्यापक लिन मिनाङको पनि टिप्पणी समावेश गरिएको छ। पत्रिकामा उनले भनेका छन्, दुई देश बीचको तनाव कम गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्य अति महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। उहाँले चीनमाथि आरोप लगाउनका लागि कठोरपन्थीको आधार हटाउनु भएको छ। पाकिस्तान वा अरू कुनै देशसँग तनावमा जस्तो भारतले चीनसँगको तनावमा राष्ट्रवादको आधारमा काम गर्न सक्दैन। चीनसँगको तनाव उसका लागि राष्ट्रवाद भन्दा फरक कुरा हो। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्स मात्रै होइन कि चीनका धेरै सञ्चार माध्यममा र चीनिया विश्लेषकहरूले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्वागत तथा सराहना रहेको छन् भनेका छन्। तर भारतमै भने आफ्नै भनाइको कारण प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर TV9 ले चीन संबंधी यस्ता कुरा पस्केका थिए। भारत चीन झड़प से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारतीय सैनिकों ने झड़प में चीन के 53 सैनिकों को मारा था। गर्दन मरोड़े जाने से ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत हुई है। गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मर गए चीनी सैनिक। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 17 जून को सभी 53 चीनी सैनिकों का पोस्टमार्टम कराया गया था। यानी चीन लगातार वो बात जो छुपा रहा था, जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं दे रहा था, वो जानकारी अब खुलकर सामने आ गई है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए मेरे दो सहयोगी। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से। सुमित यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि चीन यही जानकारी नहीं चाहता था दुनिया के सामने आए। चीन ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं रखी थी, लेकिन ये जो आंकड़ा है 53 सैनिकों का मारा जाना, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। सुमेरा, एक बात कही जाती है कि आप झूठ को जितना मर्जी छुपाएं वो छुप नहीं सकता, और चीन का ये झूठ लगातार वहीं के मीडिया से, वहीं के लोगों से लगातार निकलता आ रहा है। और यही कहा जा रहा है कि 53 लोगों के मरने की पुष्टि चीन से की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से दम घुटने से या हड्डी टूटने से, रीढ़ की हड्डी, इन लोगों की मौत हुई। और ये सारे दावे जो हैं वो चीन की तरफ से ही किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये सुमेरा कि भले ही चीन लाख दावे कर रहे, चीन की आदत शुरू से छुपाने की है। चाहे वो 67 की बात हो, नाथुला की बात हो, चाहे वो अभी अगर हम देख रहे हो कि कोरोना की बात हो, कोरोना में कितने लोग मारे गए उनके, और अब दोबारा से ये चीज सामने आ रही है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि चीन भले ही जितना छुपाए, लेकिन दुनिया के सामने उसकी सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगी। सुमेरा। अभिषेक, आप लद्दाख में मौजूद हैं और हमने देखा है किस तरह से जब भारतीय वीर जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे,
कैसे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि वो सैनिक जब वीर गति को प्राप्त हुए तो कितने चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़कर सुमेरा, मैं इस समय लद्दाख में हूँ। लद्दाख के उस पार अक्साई चीन का इलाका है। अक्साई चीन जो चीन का साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर में आता है। ये सारा कवर अप जो हमको जानकारी मिली है, सारा कवर अप ये साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इन 53 सैनिकों के जो चीन के थे इनकी गर्दन पर, सबकी गर्दन पर निशान पाया गया है सुमेरा, और इनमें से 52 को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और अक्साई चीन दोनों आसपास है, वहीं उनको दफनाया गया है। जो कमांडर था उसके शव को उसके परिवार को सौंपा गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट एकदम ठीक जो सटा हुआ है अक्साई चीन का इलाका है, वहीं पर सब कुछ सारी चीजें क्लियर की गई हैं। और आज अहम बात यह सुमेरा कि आज जो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनसे ये सवाल पूछा गया था कैजुअलिटी क्या है, तो उन्होंने टाल दिया, कहा इस पर हम कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। तो साफ तौर पर यह बात अब खुल के सामने आ रही है। वो कवर अप कर रहे हैं, वो डिनाई तक नहीं कर पा रहे, वो ये भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, और ये एकदम पड़ोस की बात है। मैं लद्दाख में हूँ, ये साउथ शिनजियांग। त्यस्तै गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे पनि उनीहरूले यस्तै मिडियाबाट प्रसारण गर्ने गर्छन्। छोटो क्लिप। नए नवेले दोस्त नेपाल की एक तरफ चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और नेपाल उसकी दोस्ती में भारत से अपने पारंपरिक रिश्तों की बलि देने को तैयार हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर मजबूत बंदोबस्त किया है, चीन से अलग तरीके से निपटा जा रहा है, तो वहीं नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ गई है। अब फिक्र सदियों के संबंधों की है जिसे नेपाल ने खतरे में डाला है। माना गया यही काली नदी भारत और नेपाल की सीमा है जो अब तक अविवादित थी, लेकिन नेपाल ने 1816 की संधि तोड़ दी, वो भी सिर्फ चीन से दोस्ती के लिए। और चीन ने नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे चलाई, इसे समझिए नेपाल की। लेकिन चीन के बहकावे में नेपाल ने इस सड़क पर आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उद्घाटन के दूसरे ही दिन चीन ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना अधिकार बता दिया। 100 साल से भी पुरानी संधि भूल गया। नेपाल जो आपत्ति या जो एतराज दिखा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे चीन की क्या साजिश है, ये बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काली नदी है, जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये भारत का हिस्सा है, और इस नदी के उस पार का जो हिस्सा है वो नेपाल है। लेकिन अब इसी सीमा के दोनों तरफ तनाव है, उन लोगों के बीच जिनकी भाषा एक जैसी है, जिनका रहन सहन एक जैसा है, जिनका खान पान एक जैसा है। और इस तनाव का कारण है नेपाल की ओली सरकार का विवादित नक्शा, जिसकी वजह से इतिहास में पहली बार इस सीमा पर सैन्य गतिविधि बढ़ी है। रोटी बेटी के सांस्कृतिक अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला।